हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 22.15 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस मॉड ऑफ एक्स। कब? जब हमारा मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ए से छोटा हो। ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कब? जब हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो। ठीक है। उसके बाद है सो हमें इसको प्रूफ करना है। इसका है सो फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद हमें इसको प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के बाद फिर हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉड एक्स लेस देन ए दिया है, इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक्स है वो हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है। और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस ए टू या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए लिखा है, जब हमारा मॉड एक्स लेस देन ए हो, तो ये हमारा आया कैसे उसको देखिए। तो मॉड एक्स यहाँ पर लेस देन ए है। ठीक है। मॉड एक्स क्या है? लेस देन ए है। जब हम ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स के अंदर से हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू निकल सकता है या तो फिर नेगेटिव वैल्यू निकल सकता है। ओके। अगर इसमें से हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकले तो हमारा क्या होगा? तो हमारा होगा एक्स लेस देन ए। ठीक है। अगर मॉड एक्स के अंदर से नेगेटिव वैल्यू निकलेगा तो हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन ए। और दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो साइन है, इसका साइन है सो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस है। और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ जीरो है, यहाँ ए है, कुछ दूर में इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। और यहाँ माइनस ए है। अब यहाँ पर क्या बोला है? एक्स लेस देन ए, यानी कि ए से इधर। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या? एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, तो माइनस ए से बड़ा। तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? माइनस ए से ए। तो इसलिए है यहाँ पर मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ओके। अब यहाँ पर भी सेम वही है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है। तो अगर हम मॉड एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन है ए है, तो मॉड एक्स से हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो अगर इसमें से पॉजिटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है। एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि ए से बड़ा। ओके। यानी कि ए टू अप टू इन्फिनिटी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए से इन्फिनिटी। और फिर अगर मॉड एक्स से अगर हमारा निगेटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ए इधर निगेटिव हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण इसका जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स लेस देन माइनस ए। ओके। तो इसका मतलब कि इधर। ठीक है। यानी कि माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। यहाँ तक बात क्लियर? आप है सो इसका और इसका मतलब समझ गए। अब यहाँ पर है हमारा एफ एक्स का वैल्यू ए माइनस मॉड एक्स। अब इसका मतलब समझिए, ए माइनस मॉड एक्स का। तो ए माइनस क्या है? मॉड एक्स है। ठीक है। अब इस मॉड एक्स के अंदर से हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू या तो निगेटिव वैल्यू निकल सकता है। तो अगर इसमें से पॉजिटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। ए माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ जाएगा ए। ठीक है। यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू ए टू जीरो। अब अगर इसमें से हमारा नेगेटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस, और
एक्स से, ये जो मॉड एक्स है इसमें से नेगेटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर -x हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + x, और अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो a + x = 0। तो ये जो x है ये हमारा इधर ही रहेगा, a को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x = -a। तो इसका जो रेंज निकलेगा वो हमारा हो जाएगा -a to या फिर -0 to a। तो यहाँ हो जाएगा -a to 0। ठीक है, अब हम इसको जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर f(x) = क्या है, f(x) = है a - mod x। कब, जब हमारा mod x <a। इसका मतलब कि हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, -a से a के बीच में। ठीक है, और 0 कब, जब हमारा mod x > a हो, और यहाँ x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ कर रहा है, -∞ to -a यूनियन a to ∞। ठीक है, अब ये जो a - mod x है इसका मतलब समझिए, इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है a - mod x का मतलब कि हमारा जो x बिलोंग्स करेगा वो हमारा a - mod x को जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ से मैंने पॉजिटिव वैल्यू निकलाया तो यहाँ आया a - x। ठीक है, तो a - x हमारा कब होगा, जब हमारा x है सो बिलोंग करेगा a से 0 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं x <0 एंड <a, यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है वो हमारा 0 से a के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जब a - mod x से हमने पॉजिटिव वैल्यू निकलाया तो यहाँ पर a + x बना। तो a + x हमारा कब होगा, जब हमारा x लाई करेगा कहाँ से कहाँ, x -a हो और लेस देन हो 0 से, यानी कि x जो बिलोंग करेगा वो हमारा बिलोंग करेगा -a से 0 के बीच में। ठीक है, अब है सो इसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप लोग को फूरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, that is Fourier transform of f of x is equals to f of s, that is equals to -∞ to +∞ fx e⁻i sx और इंटू dx। यही होता है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अब इसी का है सो हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x। ठीक है, तो इसका जो लिमिट है वो हमारा 4 भाग में टूटेगा। एक टूटेगा -∞ से -a तक। ठीक है, fx e⁻i sx और इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन -a to 0, यहाँ पर देख लीजिए -a to 0। तो यहाँ हो जाएगा fx e⁻i sx और इंटू dx। ठीक है, तीसरा हमारा टूटेगा 0 to a fx e⁻i sx और इंटू dx। और चौथा हमारा टूटेगा a to ∞ fx e⁻i sx और इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर -∞ से -a के बीच में, तो अगर हमारा x बिलोंग करेगा -∞ से -a के बीच में, तो fx बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब -a to 0 बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए ये वाला पार्ट को, तब यहाँ पर -a to 0 के बीच में हमारा अगर x बिलोंग करेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा a + x का। इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये दोनों रिजल्ट निकल के आया, और ये दोनों का जो हमारा जो लिमिट है यानी कि इसका जो रेंज है वो अलग अलग निकल के आया। ठीक है, पहला का रेंज निकल के आया, अगर
हम वहाँ से अगर पॉजिटिव वैल्यू लिए, ठीक है, ए माइनस मॉड एक्स जो है यहाँ पर, यहाँ से हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो ए माइनस एक्स निकला और इसका रेंज निकल के आया एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा 0, ठीक है। और जब हम इसमें ये जो ए माइनस मॉड एक्स है इसमें से हमारा नेगेटिव वैल्यू निकला तो ए प्लस एक्स बन गया और इसका रेंज निकला हमारा माइनस ए से 0 तक। ओके, तो यहाँ पर माइनस ए से 0 के बीच में कौन लाई कर रहा है, हमारा ए प्लस एक्स लाई कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स बराबर ए प्लस एक्स, और 0 से ए के बीच में कौन लाई कर रहा है, ए माइनस एक्स लाई कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस एक्स, और फिर ए टू इन्फिनिटी हमारे क्या है, एफ एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0। तो केवल हमको इस वाला पार्ट और इस वाला पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0, यहाँ एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स को लिखेंगे। तो ए प्लस एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पर भी तो प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए और एफ एक्स के स्थान पर ए माइनस एक्स और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये वाला पार्ट बन जाएगा सेकेंड फंक्शन। सेम यहाँ पर भी ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स का हम अगर फूरियर ट्रांसफर फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ ऑफ एस फाइंड कर रहे हैं। तो इसके स्थान पर मैं एफ ऑफ एस लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ ऑफ एस, क्योंकि एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस पता करना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एस हमारा तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसलिए इसके स्थान पर मैंने एफ ऑफ एस लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको मैंने माना है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा रहता है बाहर, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स, और इसका लिमिट क्या पुट होगा, माइनस ए टू 0, ठीक है, प्लस सॉरी बीच में माइनस का साइन होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, माइनस ए टू 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस ए टू 0, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट बंद, और इस फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका सेकेंड वाले का, तो यहाँ पर मैं प्लस लिखा। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको रखना है बाहर, और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 टू ए है, फिर बीच में माइनस का साइन लगता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, और सेकेंड वाला जो फंक्शन है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, और फिर इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस एक्स, ओके, और यहाँ पर ई का पावर आई एस एक्स है, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है, एक्स के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, तो आई एस डिवाइड में, और लिमिट क्या है, माइनस ए टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, तो माइनस और इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0। अब ए का डिफ्रेंशिएशन होगा, जब मैं डी बाई डी एक्स को अंदर लेके जाऊँगा तो ए का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि ए का हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, ओके। और उसके बाद फिर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, अगर इसको अंदर लेके जाए तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और फिर डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो ए का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 0, तो ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा 1 इंटू, और ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन,
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जो इंटीग्रेशन होगा अंदर वाले का, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। और फिर सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स को मैंने बाहर रखा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर आई एस एक्स, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, तो ये आई एस हमारा आ गया डिवाइड में। लिमिट क्या है, 0 टू ए है। फिर बीच में माइनस का साइन, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए, और सेम इसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है, तो ये -1 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पर अंदर में बचेगा हमारा -1, और ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा आई एस, ठीक है। और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट को पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के स्थान पर सबसे पहले ये जो अपर लिमिट है इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 0, ठीक है। और ई का पावर आई एस एक्स, तो एक्स के स्थान पर 0, तो 0 इंटू आई एस, तो ये ई का पावर 0 बना देगा, तो ई का पावर 0, और डिवाइड में हमारा क्या है आई एस है। तो अपर लिमिट को मैंने पुट कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक्स के स्थान पर अबर पुट करेंगे माइनस ए को, तो बीच में माइनस का साइन, और ए एक्स के स्थान पर माइनस है, तो ए माइनस ए, और ई का पावर माइनस आई एस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या है आई एस है, ओके। अब ये जो आई एस है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये है सो बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ये जो आई एस है ये हमारा बाहर निकला, तो यहाँ पर -1 अपॉन में आई एस बन गया। और फिर से ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है ही, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा आई एस, और लिमिट क्या है -a टू 0 है, ठीक है। और उसके बाद बीच में यहाँ पर प्लस का साइन, तो प्लस, अगर यहाँ पर फिर से लिमिट पुट करते तो ए, अगर एक्स के स्थान पर ए को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस ए, उसके बाद यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई एस ए अपॉन में आई एस, और उसके बाद एक्स के स्थान पर 0, तो बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस 0, और एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू आई एस, तो ये 0 बना देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर 0 अपॉन में आई एस, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के यहाँ पर प्लस बना देगा, और ये आई एस हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 अपॉन में आई एस बाहर, और ई का पावर आई एस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स, और एक्स के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट क्या है 0 टू ए है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ई का पावर जो 0 होता है उसका वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है। अब ये a माइनस ए हमारा 0 हो गया, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए a माइनस ए ये हमारा 0 होता है, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। अब e का पावर 0 है यहाँ पर, तो e का पावर 0 का वैल्यू होता है हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता क्या है, तो एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a अपॉन में आई एस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा 0 हो गया, ये -1 बाई आई एस। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो यहाँ पर सबसे पहले x के स्थान पर 0, तो e का पावर 0 और अपॉन में आई एस। अब x के स्थान पर हम -a को पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन, और ई का पावर माइनस आई ए से हो जाएगा, और अपॉन में क्या है आई ए से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो जीरो हो गया है, और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ए इंटू दिस, तो माइनस ए अपॉन में आई एस, तो ये प्लस वाला साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन में आई एस, और x के स्थान पर a पुट करेंगे तो e का पावर आई एस ए हो जाएगा, और अपॉन में आई एस, और फिर x के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा e का पावर 0 अपॉन में आई एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो e का पावर 0 है, वो e का पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। यहाँ पर भी e का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस ए आई एस से माइनस ए आई एस कैंसिल। ठीक है, जब ये माइनस 1 अपॉन में आई एस हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ई का पावर माइनस आई एस ए अपॉन में आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, फिर ये प्लस ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ई का पावर आई एस ए अपॉन में आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपॉन में आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, अब जो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ई का पावर माइनस आई एस ए अपॉन में एस स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम माइनस ई का पावर आई एस ए अपॉन में एस स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर, तो 1 + 1 2, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, साथ में एस स्क्वायर और एस स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, तो -1 अपॉन में एस स्क्वायर बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, इस जगह पे बचेगा ई का पावर आई एस ए, और यहाँ पर बचेगा प्लस ई का पावर माइनस आई एस ए। ठीक है, अब हमारा एक यूलर्स आइडेंटिटी होता है कोसाइन का, यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ई का पावर आई थीटा और प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2। अगर हम 2 इधर लेके जाए तो 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के स्थान पर क्या है एस ए और एस ए। ठीक है, तो एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में एस स्क्वायर, और यहाँ -2 अपॉन में एस स्क्वायर, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा एस ए है, और इस थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा एस ए है। तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा था तो 2 कॉस थीटा हुआ था, इसलिए 2 मैंने पहले लगा दिया। अब कॉस थीटा यानी कि थीटा के स्थान पर क्या एस ए, तो यहाँ 2 कॉस एस ए हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 2 अपॉन में एस स्क्वायर और ये जो 2 अपॉन में एस स्क्वायर है ये हमारा कॉमन निकल जाएगा, तो 2 अपॉन में एस स्क्वायर को मैंने कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो 2 अपॉन में एस स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस एस ए। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है एस ए है, तो एफ ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर
यहाँ पर थीटा था इसीलिए थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ए से है तो ए से बाई 2, तो इसको हम ए एस लिखते हैं और बाई 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, तो एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा 4 साइन, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर देना मैंने भूल गया, 4 साइन स्क्वायर ए एस बाई 2 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है सो फाइंड कर लिया है। तो ये है सो हमारा पहला रिजल्ट बनेगा। ठीक है, हमें फाइंड इसी को करना था। ये जो एफ एक्स है इसका है सो हमें फोरियर ट्रांसफर फाइंड करना था, तो इसका फोरियर ट्रांसफर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, जो कि रिजल्ट में निकल के आया है 4 साइन स्क्वायर ए एस बाई 2 अपॉन में एस स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन में टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिसको प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और क्या था, साइन टी अपॉन में टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी बराबर पाई बाई 2 ही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट है सो हमें प्रूफ करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एस को हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन एस बाई 2 डिवाइडेड बाई एस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो केवल हमें यहाँ पर चेंज क्या करना है, एस बाई 2 को चेंज करना है टी में, और ये जो नीचे में जो एस है, यहाँ पर जो नीचे में जो एस है इसको चेंज करना है टी में, और इसके आगे इंटीग्रेशन लगाना है 0 टू इन्फिनिटी और एक डी टी, और फिर इसका जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए पाई बाई 2। तो वैसा लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिना इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, यानी कि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एस ई का पावर माइनस आई एस एक्स और इंटू डी एस। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा। ठीक है, और एफ एस का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स पता करना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स हमारा हमको तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एस फिलहाल हमारा अभी क्या है, ये वाला पार्ट है, तो चलिए उसको यूज करते हैं। तो एफ एस का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए सीधा हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई है, इसको मैंने लिख दिया। अब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, और एफ एस क्या है, एफ एस है हमारा 4 साइन स्क्वायर ए एस बाई 2 अपॉन में एस स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा 4 साइन स्क्वायर ए एस बाई 2 अपॉन में एस का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, ई का पावर माइनस आई एस एक्स और इंटू डी एस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन तो यहाँ पर लग गया है, लेकिन इसको चेंज करना है हमको 0 टू इन्फिनिटी में, और यहाँ पर ई का पावर माइनस आई एस एक्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट करते हैं x बराबर 0। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 कर दें तो ई का पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये जो a है इसके स्थान पर 2 पुट कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल s बचेगा और नीचे में भी s बचेगा, तो फिर ये सिंपल सॉल्व होने लगेगा फिर हमारा। तो a बराबर हम 2 भी पुट करते हैं। ठीक है, तो x बराबर मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर f ऑफ 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई। तो 2 से 2 हम यहाँ पर हटा देते हैं, ये 2 2 जा 4। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 अपॉन में पाई, ये जो 2 है ये हमारा बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में पाई, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये साइन स्क्वायर, और ए के स्थान पर मैंने पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 अगर इस ए के स्थान पर यहाँ पर पुट करते हैं 2 को, ठीक है, इसके स्थान पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा साइन स्क्वायर एस, और अपॉन में बचेगा एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एक्स है इसके स्थान पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई का पावर -0 होगा, और ई का पावर -0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1। तो ये तो हो गया 1, और जो बचा dx उसको dx को मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो f0 आया है, अब f0 का मतलब हमारा क्या कह रहा है, तो f0 का मतलब हमारा कह रहा है यहाँ पर जो f0 आया है, तो f0 जो हमारा लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -a से a के बीच में जो 0 है वो हमारा लाई कहाँ से कर रहा है, -a से a के बीच में। अगर हमारा x अगर -a से a के बीच में लाई करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, f(x) बराबर हो जाएगा a माइनस मॉड x, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है 0 में, और 0 हमारा किसके किसके बीच है, -a से a के बीच में है। और अगर हमारा x बिलोंग करेगा -a से a के बीच में, यानी कि -a से a के बीच में कुछ भी आ जाए तो वो हमारा f(x) बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस मॉड x। तो इसीलिए ये जो f(0) है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस मॉड x। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस मॉड x दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू डी एस, सॉरी यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है तो यहाँ डी एस लगेगा, यहाँ पर भी डी एस लगेगा, यहाँ पर भी डी एस लगेगा, ओके। अब ए के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या पुट कर रहा है 2, और एक्स के स्थान पर 0, तो ये तो हो जाएगा a माइनस मॉड 0, ए के स्थान पर 2, तो 2 माइनस मॉड 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस और अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू डी एस। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई, और इंटीग्रेशन ये जो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू डी एस। अब ये जो 2 है इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो इधर हमारा बचेगा 1, तो ये जो पाई है इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू डी एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पर चेंज करना है केवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और एस के स्थान पर चेंज करना है टी को, और इस साइड में यहाँ पर पाई आया है और नीचे में हमको 2 भी लेके आना। तो इसमें है सो हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा, और वो होता है हमारा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है ये, और ये क्या होता है इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx रहे, ठीक है। तो ये हमारा 0 कब होता है, जब हमारा ये जो f(x) है वो फंक्शन अगर हमारा ऑड फंक्शन हो जाए तो ये जो फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और ये -a to a f(x) dx बराबर हमारा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx कब होता है, जब हमारा ये जो f(x) है वो हमारा इवन फंक्शन हो। तो ऑड और इवन हम लोग चेंज मतलब कैसे चेक करते हैं, तो ये जो f(x) है f(x) को हम लोग -x को जो है उसको -x में चेंज करते हैं। अगर माइनस जो x है उसको -x में चेंज करने के बाद वो हमारा -f(x) के बराबर आ जाए तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। और अगर मैं x को अगर मैंने -x में चेंज किया और वो बराबर आ जाए हमारा f(x) यानी कि सेम इसके बराबर, तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होने पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। और अगर ऑड फंक्शन हो जाता है तो ये जो फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सजा के लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर पाई है, और जो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन -a to a, और ये साइन स्क्वायर एस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एस। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता साइन एस अपॉन में एस का
होल स्क्वायर और इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इसके बराबर है। तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो इसका जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा। तो एफ ऑफ एस बराबर क्या है, साइन एस अपॉन में एस। तो एस को चेंज करना माइनस एस में, एस बराबर माइनस एस हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एस और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एस और ये माइनस एस। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा। तो थीटा का स्थान पर एस है इसलिए एस मैंने लिखा और ये माइनस एस। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया साइन एस अपॉन में एस। और ये हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ एस के बराबर। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ एस के बराबर, यानी कि हमें पता चल गया कि एफ ऑफ माइनस एस बराबर है हमारा क्या, एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। जिसे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आया, उसी तरीके से एफ ऑफ माइनस एस बराबर एफ ऑफ एस आया। तो ये फंक्शन होता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होने पर जैसे हम इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई दैट इज इक्वल्स टू लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए माइनस ए टू ए था, तो यहाँ पर इसको चेंज हुआ टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए। तो यहाँ पर भी सेम चेंज हो जाएगा टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए। अब यहाँ पर एफ एक्स था, ये जो एफ एक्स है वो एफ एक्स हमारा यहाँ पर आया, तो एफ एक्स के स्थान पर ये वाला पार्ट है। तो ये हो जाएगा साइन एस अपॉन में एस का होल स्क्वायर और इंटू डी एस। ठीक है, अब ये जो टू है कांस्टेंट है, तो इसको मैंने इधर लेके आया, तो ये हो गया पाई बाई टू। और लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ए के स्थान पर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा साइन एस अपॉन में एस का होल स्क्वायर और इंटू डी एस। अब मैं क्या करता हूँ कि एस को चेंज कर देता हूँ टी में, चेंज एस बराबर टी। ठीक है, तो वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो लिमिट है वो हमारा एस का लिमिट है। अगर हम एस के स्थान पर जीरो रखते हैं तो टी का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, और अगर हम एस के स्थान पर इन्फिनिटी रखते हैं तो टी का भी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट में भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा। अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और एस को चेंज कर रहे हैं टी में, तो यहाँ हो जाएगा साइन टी अपॉन में टी का होल स्क्वायर और यहाँ पर डी एस है, तो डी एस को हमारा चेंज हो जाएगा डी टी में और इधर हो जाएगा पाई बाय टू। तो यही है सो हमें लाना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड वाला। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए यहाँ पर सेम हमें इसी को है सो प्रूफ कर रहा था, इसको मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया था। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड जो रिजल्ट है जिसको प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो थर्ड जो रिजल्ट है वो हमारा ये रिजल्ट है। अब है सो हमें इसको है सो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और साइन टी अपॉन में टी का होल पावर 4 इंटू डी टी बराबर हमें क्या प्रूव करना है, पाई बाय 3। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें पार्जिवल्स आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो पार्जिवल्स आइडेंटिटी होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उस पार्जिवल्स आइडेंटिटी को लिख देता हूँ। वी नाउ पार्जिवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वो हमारा होता है 1 में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर इंटू डी एस, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एस का
ज़रूरत पड़ेगा और एफ ऑफ एक्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये तो हमारा एफ ऑफ एस हो गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एफ ऑफ एस हो गया। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन क्या है, -∞ टू +∞ है, एफ एस का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 sin स्क्वायर AS/2, ठीक है, और अपॉन में एस का स्क्वायर, और फिर इसका जो है होल स्क्वायर और इनटू क्या DS है, ठीक है। ये तो हमारा एफ ऑफ एस का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया। अब एफ ऑफ एक्स का है सो वैल्यू है सो हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, -∞ से +∞ तक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एफ एक्स बराबर क्या है, ए माइनस मॉड एक्स कब होगा, जब हमारा एक्स है सो लाई करेगा -a से a के बीच में। और एफ एक्स बराबर 0 कब होगा, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -a और a टू ∞। तो हमें तो केवल इसको लेना पड़ेगा और इसका लिए लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, -a से a, ठीक है। एफ एक्स बराबर a माइनस मॉड एक्स, क्योंकि उसके बाद तो हर जगह हमारा ये 0 हो जाएगा, तो केवल हमें इसको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए लिमिट को हम यूज करेंगे -a से a, क्योंकि एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है -a से a, ठीक है। तो वहाँ पर जो -∞ से ∞ था जो फॉर्मूला में, वो हमारा चेंज होगा -a से a, और एफ एक्स बराबर होगा a माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो इसका जो लिमिट है वो हमारा चेंज होगा -a से a, क्योंकि -∞ से -a तक तो हमारा 0 था, फिर -a से a के बीच में था हमारा a माइनस मॉड एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर और इनटू dx, और फिर a टू ∞ तो हमारा फिर से 0 हो जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम फिर से ऑड और इवन फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन हमने यहाँ पर बताया कि ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, इवन फंक्शन कैसे हमारा हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या, a माइनस मॉड एक्स है, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स बराबर अब हमारा क्या है, a माइनस मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। तो a माइनस मॉड ऑफ एक्स हमारा फ़िलहाल अभी एफ ऑफ एक्स है। तो इसका जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, मॉड एक्स से हमारा 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है। एक हमारा निकलता है, इसको तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू निकल सकता है। तो a माइनस, अगर यहाँ से अगर नेगेटिव वैल्यू निकले तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाता है, a प्लस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये बराबर होगा किसका, एक होगा a प्लस एक्स का, और यहाँ से अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकले तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको है सो ये जो x है उसको चेंज करना है हमें माइनस एक्स में, ठीक है। तो चेंज करते x को -x में। उसी तरीके से हम चेक करते ऑर्डर इवन फंक्शन, ठीक है। ये जो x है यहाँ पर जो दिया हुआ है, x को हम लोग चेंज करते हैं -x में। अगर -x में चेंज करने पर ये जो f ऑफ -x है वो हमारा ये fx के बराबर आ जाए तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है, और x को -x में चेंज करने पर अगर -f ऑफ x आ जाए तो हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन पर हमारा 0 होता है, और इवन फंक्शन होता है तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a fx इंटू dx होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका ऑड और इवन फंक्शन चेक करना है। तो x को हम लोग चेंज करेंगे -x में, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ -x। तो यहाँ पर भी हो जाएगा a माइनस और मॉड ऑफ -x, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि मॉड के अंदर से हमारा 2 वैल्यू निकलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो अगर इसमें से अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकले, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकले तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ -x बराबर हो जाएगा a माइनस, और पॉजिटिव वैल्यू निकलने पर यहाँ पर -x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स के बराबर,
ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमारा आ गया ए प्लस एक्स। अगर यहाँ से अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू निकले, ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू निकले, ये जो मॉड ऑफ माइनस एक्स है इसके अंदर से नेगेटिव वैल्यू निकले, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ए माइनस, और नेगेटिव वैल्यू निकलेगा तो एक और माइनस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, एक और माइनस, और ये माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस, और ये माइनस प्लस फिर प्लस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो माइनस इंटू माइनस होगा तो ये तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ए माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको सॉल्व किए तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया हमारा, ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट निकल के आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एक्स आया, सेम ये एफ ऑफ एक्स वाला, और ए माइनस एक्स आया, सेम ये एफ ऑफ एक्स बराबर वाला। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया हमारा क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो गया वो हमारा क्या फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया हमारा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इवन फंक्शन आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देख लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, या तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला जो फंक्शन हो गया वो हमारा हो गया इवन फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर as/2 और अपॉन में एस स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू ds। तो इवन फंक्शन जब होता है तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a, अगर माइनस a to a दिया हुआ रहता है तो इसको लिखते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस a to a दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a। उसके बाद फिर जो हमारा जो एफ एक्स रहता है वो एफ एक्स हमारा यहाँ पर आता है, तो सेम हमारा एफ एक्स क्या था, a माइनस मॉड एक्स था। तो ये जो a माइनस मॉड एक्स है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू क्या है dx है, ठीक है। अब ये जो a माइनस मॉड एक्स है और इसका लिमिट क्या है 0 to a है, 0 to a है, तो 0 से a के बीच में हमारा a माइनस मॉड एक्स क्या है, यहाँ पर देखिए अगर हमारा x बिलोंग करता है 0 से a के बीच में, तो ये जो a माइनस मॉड एक्स है वो हमारा क्या हो जाता है, a माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा x अगर बिलोंग कर रहा है 0 से a के बीच में, यहाँ पर देख लीजिए x हमारा बिलोंग क्या कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से a के बीच में कर रहा है, तो 0 से a के बीच में कर रहा है, तो a माइनस मॉड एक्स बराबर हमारा क्या होता है, a माइनस एक्स। जब हमारा x बिलोंग कर मतलब x हमारा बिलोंग करेगा 0 से a के बीच में, अगर वही माइनस a to 0 हमारा बिलोंग करता है तो ये हमारा a माइनस मॉड एक्स हो जाता है a प्लस एक्स। लेकिन 0 से a कर रहा है इसलिए ये जो a माइनस मॉड एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a, और ये वाला पार्ट हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू dx, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 4 को बाहर निकालूँ, क्योंकि 4 है सो हमारा कांस्टेंट है, तो 4 को यहाँ से बाहर निकलाऊँ तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 अपॉन में 2 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस स्क्वायर को मैं बाहर लिखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा साइन as/2 और नीचे में क्या है एस है, और स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊँगा तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, और इंटू क्या है ds है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
अब जो एस अपॉन में जो 2 है इसको मैं मान लेता हूँ टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन में 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन मैं करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एस, और ये जो a बाई 2 है वो हमारा कांस्टेंट, तो ये a बाई 2 हमारा बाहर, और ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी एस, ये डी टी अपॉन में डी एस। ठीक है, तो ये वाला डी एस से ये वाला डी एस कैंसिल, तो डी टी बराबर क्या आ गया a बाई 2 इंटू डी एस। ठीक है, और ये s बराबर है यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, s बराबर यहाँ से निकलेगा ये 2t अपॉन में a, और यहाँ से डी एस बराबर हमारा क्या निकलेगा, डी एस बराबर निकलेगा 2dt अपॉन में a। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन में 2 पाई, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर as बाई टू को मैंने क्या लेट किया t, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t, और नीचे में s है तो s हमारा किसके बराबर होगा, s हमारा बराबर होगा 2t अपॉन में a, क्योंकि s बराबर आया है 2t अपॉन में a, तो यहाँ आ जाएगा 2t अपॉन में a का होल पावर 4, और ds बराबर क्या है 2dt अपॉन में a, तो यहाँ हो जाएगा 2dt अपॉन में a, जो कि बराबर है यहाँ पर 2, और आपको एक इंटीग्रेशन पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या आता है, x का पावर n प्लस 1 और नीचे में n प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी कि 2 प्लस 1, जिसे यहाँ पर n था तो n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, और नीचे में भी ये जो n प्लस 1 है वो हमारा नीचे में आ गया, तो यहाँ पर पावर 3 है तो ये 3 नीचे भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, और लिमिट क्या है 0 टू a। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 16 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, अब ये जो 2 अपॉन में a है ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये जो 2 अपॉन में a है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकलाएंगे तो a है सो हमारा ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा, और इसका पावर 4 रहेगा। ठीक है, 2 अपॉन में a का पावर 4, जब इसको बाहर निकलाएंगे तो यहाँ पर बना देगा a का पावर 4, ऊपर जाएगा तो a का पावर 4, और नीचे में इसका हो जाएगा 2 का पावर 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 का पावर 4। ठीक है, और ये जो 2 अपॉन में a है ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो 2 अपॉन में a है ये भी हमारा बाहर। अब इंटीग्रेशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या साइन t अपॉन में t का होल पावर 4, और यहाँ पर क्या है dt, और यहाँ पर जब मैं लिमिट को पुट करूँगा तो शुरू में x के स्थान पर a पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस a का होल क्यूब और अपॉन में 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और फिर x के स्थान पर 0 फुट होगा, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 0 का होल क्यूब अपॉन में 3, और ये हमारा बस यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से कटता क्या क्या है, ये 16 से ये 2 का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 से 16 कैंसिल। ओके, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब एक a से यहाँ से एक a जाएगा, तो यहाँ पर a का पावर q बचेगा, a का पावर q बचेगा। तब देखिए क्या क्या बच रहा है, a का पावर q बच रहा है इधर, a का पावर q अपॉन में पाई, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन t अपॉन में t और पावर 4 इंटू डी टी है। तो यहाँ पर फिर से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन वाला। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इवन फंक्शन मतलब इसमें जो चेक किया था कि इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पर एफ एस बराबर क्या था साइन एस अपॉन में एस है, तो यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन क्या है साइन टी अपॉन में टी, केवल एस के स्थान पर टी है, तो इसको चेक करने पर हमारा ये निकल के आया था एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ माइनस एस बराबर अगर हमारा एफ ऑफ एस हो जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है, सो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर साइन एस है और यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्या है साइन टी अपॉन में टी, तो केवल एस के स्थान पर यहाँ पर क्या है टी है। ओके, तो ये भी हमारा एक इवन फंक्शन है, तो इसका भी फॉर्मूला हमारा किस में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको चेंज कर लेते हैं माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लिए मैंने माइनस ए से ए के बीच में। अब माइनस ए से ए और यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर साइन टी अपॉन में टी है और यहाँ डी एक्स है तो यहाँ पर डी टी है, तो इसका फॉर्मूला ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 और लिमिट क्या है ए टेंस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन 0 टू ए और एफ एक्स के स्थान पर हमारा है साइन टी अपॉन में टी, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर 0 टू ए साइन टी अपॉन में टी का होल पावर 4 और इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करने पर आया हमारा 2 और ये a माइनस ए, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब यहाँ पर होगा माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से ए क्यूब से ये ए क्यूब चला जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, तो यहाँ लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ए टेंस टू इन्फिनिटी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा साइन टी अपॉन में टी का होल पावर 4 और इंटू डी टी। ओके, और ये जो पाई है इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -π/3। ठीक है, और यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर तो π/3 बोला है, लेकिन मेरा आ रहा है -π/3। अब ये आपको चेक करना है कि -π/3 होगा या फिर π/3 होगा, तो मैंने तो सारा प्रोसेस ठीक ही किया है, मेरे हिसाब से -π/3 होना चाहिए। ठीक है, शायद बुक में हमारा वहाँ पर दिया हुआ गलत होगा, लेकिन यहाँ पर -π/3 मैंने लाया। अगर कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ होगा तो फिर +π/3 आ जाएगा, लेकिन मैंने तो सारा कुछ ठीक ही किया है। यहाँ पर -π/3 ही आ रहा है, हमको लगता है बुक में ही गलत दिया हुआ होगा। ओके, तो आपको एक बार चेक कर लेना है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हमारा यही है सो थर्ड रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसी को है सो थर्ड में हमें प्रूफ करना था। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि माइनस आएगा या फिर प्लस। मेरा तो माइनस आ रहा है, लेकिन वहाँ पर तो दिया हुआ था प्लस में। अब देखिए किसका गलत है, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके।